हेलो बिग बॉसियंस। मैं हूं शाहरुख तारिक और मेरे साथ मौजूद हैं आज हुसैन धनानी जो कि हैं बिग बॉस रिव्यूअर, तमाशा रिव्यूअर और ख़तरों के खिलाड़ी रिव्यूअर। टेम्पटेशन आइलैंड रिव्यूअर टेम्पटेशन हाफ के हाफ आइलैंड के भी रिव्यू कर चुके हैं। हाफ हाफ ये अपने एक्सपर्टीज़ से हमें बताते हैं कि बिग बॉस में अगला वीक कैसा रहेगा। और 3 रीलें भी मशहूर है और इनकी। 3 रीलें भी इनकी गुरुग्राम वाली। मशहूर है। इनकी 3 रीलें। तो मैं इनसे आज पूछना चाहूँगा कि आपको कैसा लगा अदनान शेख की एंट्री पे। तो मैं 4 कार्ड्स पहले अपने निकालता हूँ। ठीक है। तो भाई सीन ये हुआ है कि अदनान शेख की एंट्री हो चुकी है। हाँ। और अदनान शेख की एंट्री तो हो चुकी है, लेकिन उड़ती उड़ती खबरें ये आ रही है कि अदनान शेख की एंट्री जो है ना, वो उसको ले डूबी है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें रिवील कर रहा है। और और बिग बॉस बाहर ने की बोला खबर कि आ रही है कि बेटा निकलो, अब निकल। बोला अच्छा रुको, बोला वार्निंग। हाँ, तो वो उससे ना जो हजम नहीं हो पा रही चीज़, के मैं चुप रहूँ, क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ें हाँ, देख कर सबको आया है, बता रहा ओवरवेल्म है। हुआ है। अरमान को बता रहा है आप अच्छे नहीं दिख रहे, फिर हाँ। उनको बीच बीच में बोल रहा है कि वो ऐसा चंद्रिका का बता रहा है कि वो ये हाथ गंदे हाँ। हाथों से खाना बनाती थी। हाँ। तो ऑब्वियसली खबरें दे रहे हैं, उससे रहा नहीं जा रहा, अच्छा, ये समझ में नहीं है पेट काल चंद्रिका का है। गंदे हाथों से खाना बनाती उसकी थी। कोई वायरल हुई थी रील के वो आय हाय। हो रहा था बड़ा जैसे पाव का जैसे 80 किलो टेस्ट था उसका। कृतिका की भी एक रील वायरल हुई है अच्छा। कि बेड में बैठी हुई है और वो ऐसे निकालती है और अबे भाई, ये बिग कौन सी बॉस का ये घर ये गंदा ये कर कौन रही सा है। कंटेंट है, ये कौन सा पेज है जो ये चीज़ें दिखा रहा है भाई? क्या हो गया, क्या बस ये देख रहे हो आप? 24 आवर्स लाइव वाले जो है ना चीज़ें निकाल 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 के निकाल के वायरल कर रहे हैं वायरल उनके कर रहे व्यूज़ के हैं। चक्करों में। देखो क्या यार, क्या बात हो है। रहा है यार। जैसे समर्थ और ईशा की शादी वायरल होती कहते थी। थे कि भाई कंबल हिल रहा होता हाँ। था। समर तो वो था ना, हिलते हिलते खुजाते खुजाते एकदम से झटके मारता था। समर्थ ने बोला बोला कि यार वो आप जो दिखा रहे थे वो गलत था, वो हाँ। कुछ हो नहीं रहा, तो आपको पता है, मैं हिलता हूँ तो मैं हिल रहा था। तो ये खैर, अदनान शेख की हो गई एंट्री हाँ, और उससे पहले हो गई नॉमिनेशंस। बिल्कुल। किससे शुरू करना चाहेंगे आज? यार किसी से शुरू करें ना करें, सबसे पहले निजी से करते हैं। नेजी द बाबा हाँ, बाबू। उसके नेजी बाबू। नेजी द बाबू। हाँ, तो ये क्या कोई कोई हैशटैग बन चुका है बाहर, सना मकबूल और निजी की जो एक पता नहीं, हमें तो नहीं रिलेशनशिप है। दिखा यार। मुझे 2 चीज़ें नहीं दिखी। एक तो ये कि सना था बाबू, हाँ। सना था बाबू, निधि था बाबू। निजी था सना बाबू। और दूसरा मुझे नहीं समझ आता है, हर कोई आके बोल रहा है सना मकबूल यूज़ करिए, मुझे तो समझ नहीं आता भाई, नहीं मैं नहीं कौन सा भाई, बिग बॉस देख रहा हूँ, मैं गलत बिग बॉस देख रहा हूँ शायद। यार हमें एक चीज़ उसकी रियलाइज़ ये हुई, इससे जो एक बात बोली कि कटरिया को लेना चाहिए था स्टैंड, जो नहीं लिया, और बाकी दूसरी चीज़ों में भी नहीं लेता, नज़र आ रहा है नहीं ले रहा भाई। हाँ, दिख जो रहा है वो तो यूज़ हमें कर रहा पता है। है, लेकिन सना मकबूल का मैंने नहीं देखा कि यार बैठ के इसको बोलिए तुम हाँ। ऐसा करो, तुम वैसा करो, जबकि सही बात ही समझा रही होती है कि भाई तुम स्टैंड लो, हर और चीज़ लो। जबकि सना को पता है, वो खुद बोली थी, देखो अब तुम मेरे साथ बैठे हो, उनको लग रहा होगा मैं तुम्हारे कान हाँ। भरी हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, और इवन तो खुद वो जो है ना लोगों के सामने बुरी बन रही है, जब उसने उसकी धोने वाली बर्तन धोने वाली ड्यूटी को चेंज करवाने के लिए उसके लिए होली के नहीं करे, खुद बुरी बन रही है उसकी वजह से। पता नहीं क्या दिख रहा है, कौन दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, जबकि दोस्त है वो अदनान ऐसा ही है। सना का फिर भी। तो भाई, एक तो सुबह सुबह मसला ये हो गया कि एपिसोड शुरू होने के साथ ही, क्योंकि नॉमिनेशन का आज दिन था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अरमान ने ढूंढना था कोई मुद्दा। और अरमान को मुद्दा कैसे मिला कि कल रात को उसने नेजी से कहा कि भाई ये बैग उठाने में हेल्प करो, और नेजी ने नहीं किया। अच्छा, मुझे लग रहा है, चलो नेजी सेब वेब खा रहा था, जो भी कर रहा था, मुझे लगता था जो तरीका था ना बुलाने का अरमान का नेजी हो, कि आज ज़रा बैग उठाओ चलो, वो थोड़ा ऑर्डर वाला था, जिसकी ईगो की वजह से और थोड़े रिस्पेक्ट की वजह से नेजी नहीं उठा। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेजी ने वो रीज़न बताया नहीं अभी तक निधि ने बोला कि मैं कि मैं लेजी हो गया टायर्ड था, था, आंखें लेजी हो गया था। लेकिन बात हुआ है कि जब निधि ने सॉरी कर लिया, हाँ। नॉमिनेशन से पहले हाँ। आके सॉरी कर लिया और कहते कह दिया अच्छा आपने मान लिया, अब ठीक है कोई मसला नहीं, तो फिर क्या चलती है? आप खुद ये देखो कि जब कन्वर्सेशन चल रही थी दोनों की, तो साफ पता चला था नेजी फाइट नहीं करना चाह रहा था, अरमान प्रोवोक बाबा कर रहा था। तुम बताओ, तुम ऐसा घर पे करते हो, वॉशरूम में ऐसा करते हो, ये करते हो, वो करते हो, किसी भी इंसानियत होती है? तुमने अभी तक जो है वो दीपक जी की व्हीलचेयर को भी अभी तक हाथ लगाया नहीं लगाया, मतलब लगता है ना इतनी चीज़ें बोल के। लेकिन नेजी ने सबसे अच्छी बात ये थी, मेरी गलती है, ठीक है मानता हूँ, खत्म कर दी बात। लेकिन अरमान को चीज़ हजम नहीं हो रही। हाँ, वो चीज़ उसकी है, वो अरमान का पता है होता है। जैसे आज भी जब वो सना और वाला मसला था, जब अदनान आया, सना पूछ रही थी कि भाई क्या निधि वाला कहता है, वो पीछे बाथरूम में खड़ा हो, उनकी बातें सुन रहा है, उसको है मैं हर जगह हूँ, मैं वो घुसूँ मैं सही सुनूँ। नाम रखा है, जनानी वाली हरकत है कि जाए खड़ी हो जाऊं मैं, कि सुनूं क्या जो गॉसिप चल रही है, और जो गॉसिप चल रही है उसकी बेसिस पे मैं और आग लगाऊं। जो बात है वो अब शुरू में लगता था मुझे काम है बंदा है, पर ये अब हर जगह गुस्सा होता है कि कहीं से गॉसिप मिल जाए, मैं कुछ चीज़ अब करूँ। इसका बदला नेजी ने लिया कृतिका को नॉमिनेट करके। और रीज़न ऐसी बात है, रीज़न वो देता नेजी, लेकिन वो कृतिका ने एक डायलॉग क्या मारा कि क्योंकि मैं मेरा पति है और नॉमिनेट है, तुम इसको करना ये चाह पता रहे हो, है, कर नहीं सकते, मुझे करना नहीं। बोला हाँ, इसलिए कर रहा हूँ, पर बोलो। पता है निधि ने किया भी इसलिए क्योंकि हमें पता है हाँ। निधि के अंदर वो रिवेंज वाली जो चीज़ है ना, हाँ। वो है उसके अंदर, उसने बिल्कुल। उसको पता था अरमान ऑलरेडी नॉमिनेटेड है, हाँ। तो कृतिका को अच्छा, नेजी का मुझे समझ नहीं आता कि एक तो एक्सट्रीम कहीं ना कहीं उसका इंटेलेक्ट लेवल नज़र आता है, और एक तरफ इतना डम लेवल नज़र आता है, लगता है कि ये सोच के कर ही नहीं रहा कुछ। तो ये एकदम एक्सट्रीम्स देखने के मिल रहे हैं नेजी निधि के। के। हाँ, थोड़ा है यार, मतलब कभी कभी बहुत ही डम हरकतें करता है, थोड़ा सुन हो जाता है, कभी कभी बहुत अच्छी बात करता है और आपको लगता है हाँ मतलब भाई। बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल भी है। जैसे अभी अरमान वाले मामले में मुझे लग रहा था कि शायद नेजी फटेगा, हाँ, बोलेगा कि लेकिन भाई नहीं तेरी बोला, हिम्मत कैसे कुछ भी हुई, नहीं, मान शांत लिया। रहा।
शांति से मान लिया, सुकून, भाई हाँ मेरी गलती है, और फिर बाद में बोला हाँ यार मेरी गलती थी, मुझे करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो कि नेजी क्या कर रहा है या सच में बोला है क्या है। हाँ, तो इनका ये चीज़ है। अच्छा, अब मुझे ये लगता है कि अब जैसे दो ग्रुप्स जो है ना, जैसे आपकी एक ग्रुप है आपका विशाल कतरिया और सना मकबूल और शिवानी। सना मकबूल और निजी भी मिल ही गया है, समझ लो अब तो। दूसरा ग्रुप जो है, पहले मुझे लगता था कि ये विशाल वाला जो ग्रुप है ना, ये पंगे करता है, चीज़ें करता है, लेकिन अब मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। मैं देखता हूँ वो बेचारे अपने हंसी मजाक हर चीज़ में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ जो है ना, वो रणवीर का भी बना हुआ है कि नहीं सना मकबूल ये कर रही है, इनसिक्योरिटी है, का भी लगा हुआ है कि भाई ये कर रही है, दीपक भाई तो खैर वकील बनी हुई है और ये सब है, साई का भी एक बस उसका 36 का आंकड़ा है, सना का भी 36 का आंकड़ा है, वो तो जो वो समझ नहीं आता। वो जो कहते हैं फ्रॉम द डे वन दुश्मनी कुछ लोग की चली आ रही है, वो बस चली आ रही है। हाँ, अब वो वाला ग्रुप जो है ये अपना बैठा एंजॉय कर रहा होता है, बातें कर रहा है, चीज़ कर रहा है, वो ग्रुप अपना अलग अलग कोने कोने में थोड़ा सा टुकड़ों में बैठा होता है, लेकिन कॉन्वर्सेशन यही चल रही होती है कि वो अभी विशाल ही है, अभी कटरिया ने ये किया, अभी सना मकबूल ये कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, निधि ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऑड है। अब उसकी वजह से मुझे लगेगा कि वो ग्रुप जो है ना नेगेटिव लाइट में थोड़ा जा रहे हो, और ये ग्रुप थोड़ा सा बेहतर होता जा रहा है। लेकिन अब मुझे दोनों ग्रुप्स की ये स्ट्रैटेजी नजर आ रही है कि हर ग्रुप अब अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सबको पता चल गया है कि एक साथ यूनिटी के साथ चलोगे, खुद बच के चलो तो दूसरे को आप बाहर कर सकते हो। तो आज आपने ये देखा होगा कि रणवीर के साथ जो है कटरिया, विशाल, सब सना, सब ने पूछा भाई आप मसला क्या है। मुझे लग रहा है जो लोग मुंह नहीं लगा देते रणवीर को, सबको एक तो पता चल गया कि भाई रणवीर जो है एक टॉप लेवल पे आ गया, क्योंकि एक्टिविटी हुई थी जिसपे आपने बताना था कि कौन सा कंटेस्टेंट जो है वो आपके मुताबिक इस गेम शो में सबसे अच्छा है। तो सबसे ऊपर जो था ना रणवीर था। अब सब रणवीर के साथ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, आप बताएं मसला क्या है। अब कटरिया ने इतने प्यार से कितनी कैसे बात कर ली कि आप मुझे बताएं मैं मसला, अब क्या क्या मसला, अगर मैं ऐसा कर लूँ तो मैं ठीक हो जाएगा हमारा रिश्ता। तो ये मैं बिलीव नहीं कर पाता कटरिया ऐसा करेगा, क्योंकि कटरिया सबसे लास्ट में था। तो अब ये चीज़ है हो रहा है। तो अब वही हो रहा है ना कि सना मकबूल भी कहती है भाई आपका क्यों हमारी तरफ जो है ना इतना वो एक बना हुआ है परसेप्शन कि भाई ये ऐसा है ऐसा है। तो वो कहते हैं ये भाई हम लोग के पड्डे हुए हैं, तो वो कहते हैं सॉर्ट नहीं हुए। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली अगर उन्होंने किया तो मिल के बैठ के इसको सॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी फजूल की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यार उनका फड्डा ऐसा जैसे साय और सना का वो अजीब ही 36 का आंकड़ा है। क्योंकि को रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत सारी दुश्मनियाँ जो बहुत बिगिनिंग से जो यूजलेस दुश्मनियाँ चल रही है ना, उसको सॉर्ट आउट करने का वक्त आ चुका है। कि नॉमिनेशन में बेफालतू की नॉमिनेशन हो रही है, जो बात है जिसका कोई बात, बस किसी को कुछ नहीं पता क्या मसला था। ये सना सुल्तान सना मकबूल का एक मसला चल रहा है, साई केतन सना मकबूल का पुराना मसला चल रहा है, कटरिया जो है वो पुराना का एक चल रहा है, शिवानी नेजी का चल रहा है, दीपक की वो चंद्रिका और वो जा चुकी है, क्या कौन थी वो दूसरी हमारी जो टैरो कार्ड रीडर थी। अब दीपक भाई कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बैठे हुए लेटे हैं। दीपक भाई पे मीम्स बन रही है कि ये वाहिद कंटेस्टेंट है जो ना कुछ काम करता है ना कोई टास्क करता है, आधे सीजन गुजार दिया लेट के। वो मीम बड़ी मशहूर हुई, दीपक भाई जैसी स्ट्रेटेजी तो कोई लेकिन नहीं, चिंगम से बात है, नॉमिनेट भी नहीं हुए, ओ गेम हो तो दीपक भाई जैसा। मुझे लगता है कभी कभी ये कि वो थोड़ी सी डिसेबिलिटी वाला फैक्टर आता है ना, तो लोग दूर है उस चक्कर में। शुरू में था लोग कर रहे थे, अब वो शुरू में ऑब्वियसली आपको रीजन नहीं होती है तो आप लोग करते हैं कि भाई क्या कहते हैं, आपको याद होगा शुरू के 2 हफ्ते में कर रहे थे कि भाई उनको कुछ नहीं कर रहे। लेकिन अब वो जब पर्सनल पे लड़ाई शुरू आती हैं तो अब वो साइड में कहते हैं पहले मैं तो उसको तो निकालूं। भाई दीपक किसी को याद ही नहीं रहता। आप बताएं आज के शो में दीपक का क्या कोई क्लिप ऐसा था नॉमिनेशन के अलावा, नजर ही नहीं आया ना दीपक भाई। तो एक ग्रुप गार्डन में लड़ रहा है, एक ग्रुप वॉशरूम में लड़ रहा है, एक ग्रुप किचन में लग रहा है। दीपक भाई चल नहीं सकते तो बेडरूम में पड़े, तो सब भूल गए कि दीपक नाम का एक प्राणी जो है। एक बात है, दीपक बेडरूम में लेटे रहते हैं, नींद नहीं आती। एक बार भी कुकड़ू नहीं बजा उनके ऊपर, जबकि पिछले सीजन में आपको याद हो तो अरुण वगैरह बेचारा है थोड़ी देर बाद बजता था, नेजी पे कुकड़ू बज रहे हैं लेटे लेटे, लेकिन उनको नींद नहीं आती। तो वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। ये वाला चक्कर है, ये वाला है। और मतलब मानना पड़ेगा कि एक स्ट्रेटेजी ये भी होती है कि आप बिस्तर पे लेटो, चिंगम चबाओ। खैर वो उनकी मजबूरी है ऑब्वियसली, वो क्या करें। बिग बॉस भी सोच रहा है ले तो आया हूँ मैं इससे, करूँगा साथ मैं जर्नलिज्म वाले कोर्स करवा लिए इससे, मैंने शोज करवा लिए दीपक चौरासिया के साथ। अब मैं क्या करूँ उसके साथ, और क्या करूँ। रणवीर बेचारे उनको व्हीलचेयर में ले लेके घूम रहे हैं, उनके सारे टास्क कर रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं बेचारे रणवीर भाई। तो उनको एक मिला हुआ एक हेल्पर सपोर्टर। हाँ तो ये चीज़ है। खैर लेकिन ये है कि इस बार बड़ी ज़्यादा लोग नॉमिनेट हुए हैं आपके, दीपक भाई को छोड़ के, रणवीर को छोड़ के, शिवानी को छोड़ के, मेरे ख्याल से सारे नॉमिनेटेड है। तो ये अदनान शेख जो आए वो आपको अभी पहले जो इनका एक सबके साथ अभी आमना सामना हुआ है, तो अदनान शेख में आपको कुछ दम नज़र आ रहा है? यार एक तो ये होता है कि जो बाद में आता है उसको एक एडवांटेज ये होता है कि उसको चीज़ें पता होती हैं, देख के आ रहा होता है, थोड़ा सा वो बनता भी है कि भाई हाँ मुझे तो वो लोग भी ज़्यादा होते हैं कि भाई बाहर से ऐसे थोड़ा दोस्ती करो, ये बताएगा अच्छा कौन है इसके साथ बैठेगा। जब ये आया तो लोग ये बात कहते हैं कि देखो जिसके साथ बैठेगा समझ जाना वो अच्छा। वही अरमान का दिमाग चला था कि भाई वो सोचता है लॉयर की तरह, तो वाली चीज़ है। अब मेरा भी ये कि मतलब आया है तो ये वही है विशाल और कटेरिया की तरह ही थोड़ा सा ऑब्वियसली गर्म खून है,
फड्डे वड्डे थोड़े से होंगे ऑब्वियसली हाँ, चीज़ों के क्योंकि कोई कह रहा था कि ये तीनों भाइयों में से या तीनों उनमें से सना सबसे मकबूल कह ज़्यादा जो है ना वो लूज टेम्पर और तोड़ फोड़ करने वाला ये बंदा है। हाँ लेकिन मुझे पता नहीं फर्स्ट इंप्रेशन से बहुत अभी काम लग रहा है। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा बनने की कोशिश भी कर रहा है, मुझे लग रहा हाँ है। थोड़ा प्रिटेंड कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द इसकी एक रियल पर्सनैलिटी खुल जाएगी। वो घर ऐसा बिग बॉस का, आप इतनी देर तक नहीं बना के घूम क्योंकि सकते मुझे वो भी होता है ना कि जब आया तो वो जब निजी वाली बात करता है, मुझे पता नहीं सना मकबूल की तरफ कोई बायस नहीं है, लेकिन होता है कि यार ऐसी चीज़ है नहीं तो क्यों बोल रहा है, और फिर उसको जस्टिफाई भी नहीं कर रहा फिर, तो ये वाली चीज़ें मुझे लगता है कि हाँ है और नहीं, लेकिन सना मकबूल का जो भी ग्रुप है ना उससे सिंसेरिटी भी नजर आई। जैसे अभी विशाल ने काफ़ी उसको पॉइंट आउट किया कि भाई तुमने अनड्यू जो है ना निजी का साथ किया है कि तुम बर्तन से निकालो, जबकि निजी से सब उन्होंने पूछा कि भाई क्या सीन है, बोले नहीं बर्तन कर लूंगा, मुझे मसला नहीं है। तो सना इसमें बुरी भी बन गई एक जो बात है वही तो कह रहा हूँ, निजी के लिए बुरी बन रही है, फिर उसी वजह से उसको सुनने को भी मिल रही है। तो अच्छा, अब सना का भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी इस तरह से नजर आती है कि वो कहती है मैं सेल्फिश हूँ, मैं अपने लिए खेलने और गेम जीतने आई हूँ, तो फिर नेजी के लिए इंक्लिनेशन क्यों हो जाती है अचानक से? वो भी कभी दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती कॉर्नर है उसका, हाँ। तो उसने बोला ना मेरा दोस्त अभी यही है, तो ऑब्वियसली वो दोस्ती निभा रही है थोड़ा सा कि भाई नहीं उसको किसी और कोई और बात भी कर रहे थे, वो कहते हैं कि साइकिल सना सुल्तान उसके साथ बैठे हैं, तो वो कहती है कि क्यों उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो है थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर उसके लिए। लेकिन ये था कि पहले मैं कहता था ना कि ये ग्रुप छोटा पड़ रहा है और अब ये कोशिश करेंगे लोग बनाएं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता देखें निजी भी उसके अंदर आया तो 5 हो गया, अब ये आपका अदनान भी आया तो ये 6 हो गए, वो भी 6 हो गए, तो 6-6 इक्वल हो गए, ग्रुप भी बैलेंस हो देखते गया। किस तरीके से दोनों की भेड़ चाल का हिस्सा कौन बनता है, किसके दरमियान जो है फाइट हो रही है। ये बात है। अरमान कृतिका क्या सीन बनता है इनका, क्योंकि चाय तो नहीं बनने वाली नेजी भाई के लिए। अब आपको नेजी क्या भाई ने लगता पूछा है कि नहीं। कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, शिवानी या कृतिका? यार कृतिका में वो दम नजर नहीं आता। हार गई ना वो फिस्ट फाइट, सही है ना, पंजा हार शिवानी गई में ना। ही दम है, उस ये तो- सेंस से वो भी तो- दम है, हाँ। उस सेंस से भी दम है और उस नहीं, मैं सेंस तो से भी उसमें ही दम पूछा है। था कि पंजा हार गई वो। हाँ तो बस। क्योंकि कृतिका का मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि सही बात सब कह रहे हैं कि अरमान चला रहा है, उसका दिमाग है तो वो चल रही है उस हाँ, ये हिसाब तो से। है। तभी मेरे ख्याल नॉमिनेटेड है, मुझे लग रहा है कृतिका शायद थोड़ा जाने का वक्त आ गया, और कोई तो मेरे ख्याल हमारे से भी इतना जाने कोई। का वक्त आ गया मुझे लग रहा है। चले मैं फिर एंड कर देता हूँ, शाहरुख को नींद आ रही है। तो ख्वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और इसको आप देख रहे होंगे, देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे मुलाकात, बाय बाय।